गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज जो हम बात करेंगे वो मानवीय संसाधन प्रबंध या सेवी वर्गीय प्रबंध के क्षेत्र या बात करेंगे, यानी स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ एचआरएम या पर्सनल मैनेजमेंट, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। किसी भी देश में मानवीय संसाधन जो है वह जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वह जो है किसी भी अन्य संसाधनों को उपयोग में लाने की कार्य करता है। मानवीय संसाधन का क्षेत्र बहुत व्यापक है, क्योंकि प्रबंध प्रक्रिया के आधारभूत कार्यों के अतिरिक्त मानवीय संसाधन प्रबंध विभाग में कई कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। सामान्यतः अगर हम ये देखें कि मानव संसाधन विभाग के क्षेत्र में आने वाले कार्यों को निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला प्राथमिक कार्य यानी प्रबंधकीय कार्य, और परिचालन कार्य या विभागीय कार्य। तो पहला हम देखेंगे प्राथमिक कार्य, प्रबंधकीय कार्य। प्रबंधकीय कार्य के अंदर पहला आता है नियोजन, यानी प्रबंधकीय कार्य जो है के अंतर्गत मानवीय संसाधन विभाग जो है वो नियोजन करता है। क्या कार्य करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, किस प्रकार से संसाधनों का उपयोग होगा, किनके द्वारा उपयोग किया गया है, किन उद्देश्यों के लिए संसाधनों का प्रयोग किया जाएगा। फिर उसके उन उद्देश्यों की नीतियाँ, नियमों, कार्यविधियों की सहायता से हम मानवीय संसाधन में की भर्ती, नियुक्ति, प्रशिक्षण आदि कार्य करते हैं। तो इनकी प्लानिंग करना, इनको एक रूपता, इनकी कुशलता देना बहुत ज़रूरी है। दूसरा संगठन, ऑर्गेनाइजिंग। मानवीय संसाधन प्रबंध का दूसरा कार्य आता है उस विभाग का, वो है संगठन करना। संगठन से तात्पर्य कार्यों तथा कर्मचारियों के बीच में आपसी संबंधों का निर्माण करना, यानी कि संगठन के लोगों के द्वारा को जब कार्य बांटा जाता है और उनके आपसी संबंधों को निर्धारित किया जाता है, उसी के आधार पर अधिकार एवं दायित्वों को निर्धारित किया जाता है। अधिकारी एवं अधीनस्थ के संबंध की व्याख्या की जाती है और उसके अनुसार ही जो है संगठन बनाया जाता है। फिर आता है निर्देशन यानी डायरेक्शन। निर्देशन से तात्पर्य लोगों को हाँकना नहीं कहते हैं, बल्कि ये कहा जाता है कि हम आवश्यक सूचनाओं या मार्गदर्शन देना, प्रेरित करना, नेतृत्व प्रदान करना। और मानवीय संसाधन प्रबंध की संस्था में प्रभावशाली संप्रेषण व्यवस्था लागू करता है, जिससे कि लोगों को कार्य करने के नए तरीके आते हैं और कार्यों को समझने की समझ आती है। फिर आता है नियंत्रण, यानी जो कार्य प्रबंध के अंतर्गत दिए गए हैं उन कार्यों को किस प्रकार से अंत में ये देखा जाता है कि वो उद्देश्य के अनुसार हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। कार्यों की नियोजन करना, उनका प्रमाप निर्धारित करना, वास्तविक कार्यों को निष्पादित कार्यों से नापना, कार्यों एवं प्रमापों के बीच के विचलन को ज्ञात करना और ज्ञात किए हुए डिफरेंसेस को जो है दूर करना, ये नियंत्रण के अंतर्गत आता है। फिर आते हैं परिचालन कार्य या विभागीय कार्य। विभागीय कार्य यानी एक मानवीय संसाधन विभाग के द्वारा जो स्पेशलाइज्ड कार्य किए जाते हैं वो क्या है, यानी विशिष्टीकृत कार्य कौन से हैं। पहला आता है मानव संसाधन नियोजन। मानव संसाधन नियोजन से तात्पर्य है कि इस विभाग के द्वारा संस्था के सभी कर्मचारियों की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाया जाता है। कब, कितने और कितना वाले कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी, इसका पूर्वानुमान लगाया जाता है। और कब उनको नियुक्त करना है, कब उनकी भर्ती, नियुक्ति, पदोन्नति या स्थानांतरण करना है, ये सब जो है मानवीय संसाधन नियोजन के तहत किया जाता है। फिर आता है कर्मचारियों की भर्ती, चयन एवं नियुक्ति। मानव संसाधन प्रबंध का अगला महत्वपूर्ण कार्य जो होता है वह कर्मचारियों की भर्ती, चुनाव एवं नियुक्ति होती है। जैसे जैसे जिस विभाग को जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार ही जो है आपके कार्यों की भर्ती की जाती है, चयन किया जाता है, उनकी नियुक्ति की जाती है। भर्ती से प्राप्त तात्पर्य होता है कि विभिन्न स्रोतों को ज्ञात करना, जिसके जरिए से हमको सही व्यक्ति सही कार्य के लिए प्राप्त हो सके। फिर आता है आपका समाजीकरण, सोशलाइजेशन। किसी कर्मचारी को नियुक्त करने के बाद उसका ओरिएंटेशन करना, उसका अभिमुखीकरण करना, यानी उसको इस प्रक्रिया के जरिए से अपने सहकर्मियों से परिचित कराया जाता है। उसके कार्यों, उत्तरदायित्वों और संस्था की परंपरा, उसकी
उसके संस्कृति के बारे में बताया जाता है और ये बताया जाता है कि उनसे क्या व्यवहार अपेक्षित किया जाएगा, आपको किस तरह से संस्था में रहते हुए व्यवहार करना है, ये दिखाया जाता है। फिर कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं विकास। मानवीय संसाधन विभाग का कार्य कर्मचारी रखे हैं, उनको किस प्रकार से प्रशिक्षण देना है, उनका विकास कैसे करना है, और समय समय पर उनके लिए सभाएं, सम्मेलन, व्यक्तिगत भेंटवार्ताएं, पत्र पत्रिकाएं, नियम, नीतियाँ, ये सब बनाए जाते हैं ताकि उनको जो है उनका प्रशिक्षण और विकास हो सके। और पुराने कर्मचारियों को भी समय समय पर जो है नए ट्रेनिंग्स के माध्यम से जो है उनको ये सिखाया जाता है कि किस प्रकार से वो आगे चलकर जो है अपने कार्य को बेहतर कर सकते हैं। क्या आता है निष्पादन मूल्यांकन, परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल से मतलब है कि कर्मचारियों के कार्यों का निष्पादन देखा जाता है, उनका मूल्यांकन किया जाता है और कंपनी को से अपने कर्मचारियों को अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करेगी, उसको पदोन्नति देगी या बोनस देगी। इसलिए कार्यों का मूल्यांकन होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर पदोन्नति, पदावनति, स्थानांतरण, पृथकीकरण, ये सब कार्यक्रम जो है ये कार्य भी मानव संसाधन विभाग के द्वारा किए जाते हैं कि किस व्यक्ति को किस पद पे जो है प्रमोशन दिया जाए उसके कार्य के लिए, या कोई अच्छा कार्य नहीं कर रहा है तो उसको किस प्रकार से जो है हम डिमोट कर सकते हैं या उसके ऊपर किस प्रकार का एक्शन ले सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है आपको सिखाई जाती हैं इसके माध्यम से, यानी पदोन्नति, चयन, ये विभाग का कार्य होता है। प्रशिक्षण पूरा होते ही उस कार्य पर लगाया जाता है और कार्य पर लगाते समय ही अधिकारों, दायित्वों के बारे में उसको बताया जाता है। फिर जो है ये देखा गया है कि संस्था में जो है पारिश्रमिक या क्षतिपूर्ति कैसे दी जाती है, यानी मानव संसाधन विभाग अपने अधिकारियों की कर्मचारियों की पारिश्रमिक या क्षतिपूर्ति की नीति उच्च प्रबंधक की सहायता से बनाते हैं। उनके कार्य का विश्लेषण किया जाता है, कार्य का मूल्यांकन किया जाता है और उन प्रभावित करने वाले घटकों के आधार पर वेतन दरों को निर्धारित किया जाता है। फिर उसमें साथ ही आवास, चिकित्सा, परिवहन आदि भत्तों को जोड़ा जाता है। फिर आता है अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस। मेंटेनेंस से मतलब कर्मचारियों को संस्था में निष्ठा एवं कुशलता से दीर्घकालीन तक बनाए रखने के लिए जो है अनेक कार्य करने होते हैं। जैसे कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए वातावरण अच्छा होना चाहिए, कार्यदशाएं अच्छी होनी चाहिए, कैंटीन, विश्राम घर, शिशु घर या शौचालय आदि सही होने चाहिए, या कार्यस्थल पर यंत्र उपकरण आदि सही चाहिए और सुरक्षा उनके संबंध में उपलब्ध होनी चाहिए। सामूहिक बीमा होना चाहिए। कर्मचारियों के लिए शिक्षा, मनोरंजन, खेलकूद आदि, आवास, चिकित्सा आदि की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। यानी कर्मचारी के स्वास्थ्य, कल्याण, सुरक्षा आदि की व्यवस्था इसके अंतर्गत आती है। फिर आता है अनुशासन। मानवीय संसाधन प्रबंध के द्वारा जो है संस्था के अंदर अनुशासन बनाए रखना भी इसी विभाग का कार्य होता है। अनुशासन एवं आचरण के नियमों के अनुसार कार्य करना, अगर नहीं करते हैं तो उनको दंड देना या उनका स्थानांतरण करना, सब कुछ इसके अंदर सम्मिलित होता है। फिर आता है श्रम या लेबर रिलेशन। मानवीय संसाधन के अंतर्गत आपके श्रमिक भी आते हैं, स्किल अनस्किल दोनों प्रकार के लोग आते हैं। तो उनकी ग्रीवांसेस या उनकी शिकायतों को सुनना और उन पे अमल करने प्रकार से हम दूर कर सकते हैं ताकि उनके कार्य का पोटेंशियल बढ़े, उनकी कार्यकुशलता बढ़े। फिर आता है सेवी वर्गीय शोध, पर्सनल रिसर्च। यद्यपि छोटा या मध्यम आकार की संस्था में मानवीय संसाधन विभाग का शोध का कार्य नहीं होता है, किंतु बड़ी संस्थाओं में यह विभाग ये कार्य करता है। इन शोध के आधार पर कर्मचारियों का चयन किया जाता है, प्रशिक्षण, मजदूरी, वेतन आदि सब चीज़ों को इसके अनुसार ही रखा जाता है। फिर आता है संगठन का विकास, ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट जो है ये भी किसी भी मानवीय संसाधन प्रबंध विभाग का कार्य होता है, क्योंकि उसके पास ये चुनौती होती है कि उस विभाग के संगठन में विश्वास एवं संबंधों को सुदृढ़ बनाने, आपसी संचार को सुदृढ़ करना, ये चीज़ें जो है इसमें जो है ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। समस्याओं का सटीक विश्लेषण
और उनका समाधान खोजने का प्रयास करना भी ज़रूरी होता है। फिर अभिलेख रखना, रिकॉर्ड कीपिंग, मानवीय संसाधन प्रबंधन का विभाग का कार्य होता है कि हर कर्मचारी जो संस्था में कार्य करता है उसका जो है लेखा जोखा, उसकी नियुक्ति, उसकी योग्यता, उसकी सेवा, शैक्षणिक, वेतन, अर्जित अवकाश संस्था के द्वारा ही तैयार करके रखे जाते हैं कि हर कर्मचारी के बारे में जानकारी वहाँ पर उपलब्ध होती है। जनसंपर्क, पब्लिक रिलेशन, इस विभाग का अंतिम किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होता है जनसंपर्क। यह विभाग सरकारी कर श्रम कार्यालयों, श्रम संघों, सेवा योजकों, संगठनों आदि से संपर्क करता है। कर्मचारियों की प्रतिभाओं और उनकी सफलताओं को उजागर करता है। समाचार पत्र, पत्रिकाओं, विज्ञप्ति एवं विज्ञापन के जरिए से उनके बारे में लोगों को, बाहर के लोगों को भी बताते हैं। तो ये हमने उसमें देखा कि सेवा मानवीय संसाधन विभाग या सेवी वर्गीय विभाग की क्या कार्य होते हैं, उनके प्रबंधकीय कार्य कौन से होते हैं और उनके परिचालन कार्य कौन से होते हैं। थैंक यू।